वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। इसराइल और जंगजुओं के दरमियान जारी जंग के बायस गजा में पानी, बिजली और गैस की सप्लाई मुनक़ता है। अलबत्ता फ़ज़ा से गोला बारूद किसी वक्त भी बरसने लगता है। गुज़िश्ता 8 रोज़ से जारी जंग के बायस गजा इमारतों के मलबे का ढेर बन गया है, जिसमें लाशें और ज़ख्मी फंसे हुए हैं। अचानक फ़ज़ाई बमबारी से रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के साथ साथ अस्पताल और दूसरे फलाही इदारे भी तबाही का शिकार हैं। गजा शहर इमारतों का कब्रिस्तान बन गया है। इमारतों की कब्रों में निहत्ते मासूम शहरियों की लाशें हैं या फिर जख्मी जिंदा दरगुर हैं। जो जिंदा हैं उनके लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है, क्योंकि पानी, बिजली और गैस की सप्लाई मुनक़ता है। गजा के शहरी खुसूसन बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन और बीमार इंतहाई अजियत का शिकार हैं। आलमी इदारे गजा की गंभीर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता जंग में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का सहाफ़ी असाम अब्दुल्ला जा बहक हो गया, जबकि AFP के 3 सहाफ़ी भी ज़ख्मी। गजा पर बमबारी के बाइस इंसानी अलमियात जन्म ले रहा है। बेगुनाह लोगों के मारे जाने के साथ साथ जंग की लम्हा लम्हा खबरें देने वाले सहाफ़ी भी निशाना बन रहे हैं। आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स का कैमरामैन फ़राइज़ के दौरान बमबारी से जा बहक, जबकि न्यूज़ एजेंसी AFP के 3 सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डिजरिक के मुताबिक सहाफ़ियों का मारा जाना बायस तशवीश है। सहाफ़ी अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों की अदायगी के बायस खतरात में घिरे रहते हैं। आलमी इदारा वाक़यात की तहकीकात करवाए। इस जंगी सूरत हाल में गजा के सहाफ़ी मोहम्मद सलीम के यहाँ नए मेहमान की आमद हुई है। गजा के मुकामी अस्पताल में उनकी अहलिया ने बच्ची को जन्म दिया है। इसराइल ने गजा से लोगों के इनखला के लिए अल्टीमेटम दे दिया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। गजा में इसराइली फ़ौज पर जंगजुओं के हमले के बाद जारी जंग को तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। इसराइली हुकूमत ने गजा में मौजूद फ़लस्तीनियों को शहर से निकलने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। इसराइली वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक गजा में जंगजुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे, बरी, बहरी और फ़ज़ाई 3 तरफ हमले करेंगे। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इसराइल गजा पर हमला करने के फैसले पर नज़र सानी करे। हमले से हज़ारों की तादाद में जानी नुकसान हो सकता है, जिससे इंसानी अलमियात जन्म ले सकता है। We need immediate humanitarian access throughout Gaza so that we can get fuel, food and water to everyone in need. Even wars have rules. International humanitarian law and human rights law must be respected and upheld. Civilians must be protected and also never use the shields. फ़ज़ाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खित्ते में पहुंच गए। अमरीकी जंगी 15E-F स्ट्राइक ईगल हमला आवर तैयारों का मकसद मशरिक़ वस्ता के इलाके में फ़ज़ाई कार्रवाइयों को तक़वियत देना है। ये कुमक पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पोजीशनिंग और फ़ज़ाई कार्रवाइयों को मजबूत करने के लिए भिजवाई जा रही है। अमरीका इसराइल को मज़ीद साजो सामान और गोला बारूद फराहम करेगा। ये पेशरफ्त हमास के इसराइल पर हमले के बाद सामने आई, जिसे अमरीकी सदर जो बाइडन ने खौफनाक और अदीमुन नज़ीर जारहियत करार दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि USS जेराल्ड आर फोर्ड तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और क्रूज़ मिसाइल भी इसराइल जल्द पहुंचा दिए जाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के फैलाव से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रद्द अमल देंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक सरबराही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा का मुहासरा नाकाबिल कबूल है और इसको फौरी ख़त्म करना चाहिए। अगर शहरी आबादी पर ज़मीनी हमला हुआ तो हमारी तरफ से सख्त रद्द अमल आएगा। 20 लाख से ज़ायद लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। अरब अमारात ने गजा के लिए मिस्र को तिब्बी इमदाद भेज दी है। अमारात की खबर रसा एजेंसी का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इमदाद से भरा तैयारा भेजा है, जिसको रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए गजा की पट्टी में लाया जाएगा। WAM के मुताबिक ये इमदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसी के हिस्से के तौर पर दी गई है, ताकि बहरान के वक्त दुनिया भर में कमज़ोर आबादियों और ज़रूरतमंदों को फौरी रिलीफ और मदद फराहम की जा सके। ऑस्ट्रेलिया में मुकामी कदीम बाशिंदों के आइनी हुकूक के लिए होने वाले रेफरेंडम में बड़ी तादाद में शहरियों ने वोट कास्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में मुकामी कदीम बाशिंदों को मुल्क के आइनी हुकूक देने से मुतालिक होने वाले रेफरेंडम में वोटर्स को हाँ या ना से मुतालिक राय का इजहार करना था। अगर इस रेफरेंडम के नताइज कदीम बाशिंदों के हुकूक की बहाली के हक़ में आए तो ये एक तारीख़ी अमल करार पाएगा, क्योंकि 1901 के ऑस्ट्रेलवी आइन के मुताबिक कदीम बाशिंदों को वोट देने का भी हक़ हासिल नहीं था, जिसके बाइस उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना था। इस मौके पर वोटर्स का कहना था कि मस्बत नताइज आने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया की तरक्की का एक और बाब खुलेगा।
آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا تھا کہ یہ آسٹریلیا کی تاریخ کا یادگار لمحہ ہے، نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ Nothing to fear here, but everything to gain. I sincerely hope that Australians, when they walk into that ballot box today, vote yes. Vote yes to accept this gracious invitation, as the Uluru Statement from the Heart so eloquently says in its one page, to overcome the torment of powerlessness that has led to an 8-year life expectancy gap. ICC عالمی کرکٹ کپ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 245 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 42.5 اوورز میں حاصل کر لیا، جبکہ اس کے صرف 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ آج احمد آباد میں بھارت کے خلاف کھیل رہا ہے۔ سعودی عرب میں افغان شہریوں سے 12,000 پاکستانی پاسپورٹ برآمد، قومی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ سعودی حکام کے مطابق افغان شہریوں سے 12,000 پاکستانی پاسپورٹ برآمد کیے گئے۔ ان جعلی پاسپورٹس کے ذریعے افغان شہری سعودی عرب آئے تھے۔ جعل سازی پر سعودی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سعودی حکام کے انکشاف سے قومی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ یہ خبر اس دوران سامنے آئی ہے جب پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک سے نکلنے کے لیے 31 اکتوبر تک کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ پنجاب میں 1,60,00,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی جائے گی۔ محکمہ زراعت کے ترجمان کے مطابق ملک میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید زرعی طریقے پر عمل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کی تربیت کے لیے 10,000 نمائشی پلانٹس لگائے جائیں گے۔ صوبے میں 1,60,00,000 ایکڑ پر گندم کی بوائی کی جائے گی، جس سے گندم کی پیداواری ہدف حاصل ہونے کے روشن امکانات ہیں۔ حکومت کسانوں کو تصدیق شدہ بیج کے تھیلوں پر 1,500 روپے فی بیگ سبسڈی دے رہی ہے، جبکہ کھاد میں بھی سبسڈی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔